ये देखें अल्लाह के फजल से ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसके नीचे आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे। ये आप कोयले पे भी बना सकते हैं, आप ग्रिल के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों के पास कोयला और ग्रिल अवेलेबल नहीं है तो वो भाई और ऑयल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो कोशिश करें कि कीमा मटन का लें, बीफ का लें, वो बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। अगर आप मटन में इसको आप बिल्कुल इस तरह मैदे की तरह बारीक होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो उससे आपका ये जुड़ेगा नहीं और अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि गोश्त का अपना जो टेस्ट होता है वो फिर चला जाता है। तो हमने मटन का हाफ़ केजी कीमा लिया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हमने एक छोटी प्याज ली है। तो ये देखें, इसको हमने बिल्कुल मैश कर लिया है और इसका पानी हमने निचोड़ के ये रख लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो गया, क्योंकि इसमें अगर हल्की सी नमी होगी तो आपका जो कबाब है वो टूटेगा। तो आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्याज आपने ग्राइंड करके तो इसको निचोड़ना है सही अच्छी तरह। तो अब हम क्या करेंगे, ये हाफ़ टी स्पून हमने लिया है गार्लिक जिंजर का पेस्ट। तो ये 1 चम्मच तकरीबन धनिया की है। अब सबसे पहले हमने इसमें ये जो प्याज था ये हमने डाल दिया है। इसके बाद ये 1 चम्मच धनिया की कटा हुआ और ये हाफ़ टी स्पून जो हमने गार्लिक जिंजर का पेस्ट लिया है। सबसे अच्छी चीज़ जो है ये अजवाइन है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि गैस और पेट में दर्द और किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होने देती पेट में आपके, और बादी जो जिसको कहते हैं वो ख़त्म कर देती है। तो ये हाफ़ चम्मच डालनी है गरम मसाले की। तो अब हम लाल मिर्च आप अपने हिसाब से जितनी आपने, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, बड़े हैं तो हर बंदा अपने हिसाब से, ये हम हाफ़ टी स्पून मिर्च ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे करना है तो इसको अच्छी तरह तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने बिल्कुल ऐसे मिक्स करना है। तब जाके जब ये जुड़ने लगे तब इसको छोड़ना है। इस वजह से ये टूटेगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा बेहतियाती करेंगे तो ये बाद में जब आप कबाब इसके बनाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसमें आपने और फैट भी रखनी है। फैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट के बगैर इस कबाब का मज़ा नहीं आता। ये हम इसे 8-9 मिनट करते हैं। इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक डाला है। तो ये आप अल्लाह की मेहरबानी से आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने 2 घंटे बाद इसके सीख कबाब बनाने, फिर आपको दिखाएंगे ये सीख कबाब कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह तब तक हमें इजाज़त दें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो ये कीमा हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये मैंने स्टिक लिए हैं,
ये बारबेक्यू स्टेक होती हैं। तो अगर आपके पास बारबेक्यू स्टेक्स नहीं है तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये फाइल लेनी है। फाइल में ऐसे इसको हल्का सा लपेट के ये आपने इसको ऐसे कर लेना है। ये देखें, ऐसे आपने इसको डंडा सा बना लेना है। ये हमने इसको इस तरह कर लिया। अब हम ये इसको ऐसे गोला बनाएंगे। गोला बना के ये ऐसे हम इसको ये देखें, ये ऐसे इसको हल्का हल्का हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखा आपने, ये हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको पैन में रखेंगे। फिर दूसरा इसी तरह सेम बनाएंगे। ये स्टेक और इसलिए लेते हैं कि ये जो कबाब होता है ये अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए, इसलिए हम इसको ये स्टेक लगाते हैं। इसके अंदर बारबेक्यू जो स्टेक होती है, ये हम एक और बनाएंगे। तो देखें, ये हमने ऑयल लिया है। ऑयल में ये कबाब हमने बनाए थे, उनको रख दिया है। तो अब इनको हम हल्की आंच पे कुक करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे इनको कुक करना है। ये हमने बेसिकली इनके अंदर होल बनाए सीख कबाब के, कि ये अंदर से भी अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर अल्हम्दुलिल्लाह आया। तो ये थोड़ी एहतियात के साथ करने, देखें कैसे अल्लाह के फजल से ब्राउन हुए। तो अगर आपने ग्रिल करने हैं या उस पर टेस्ट डिफरेंट होगा, ऑयल में थोड़ा डिफरेंट होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार अल्लाह के फजल से ऑलमोस्ट तैयार हो गए। अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अप्रिशिएट किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए बेहतर से बेहतर लाएं। बहुत ही शानदार, अल्लाह की मेहरबानी से इतने प्यारे कुक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट भी बहुत ही शानदार है। आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाई। तो दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।